हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से स्टडी आपका चल रहा होगा। तो आज हम लेकर आए हैं वर्ग 10 संस्कृत चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके पहले चैप्टर 1, 2, 3 और 4 ऑलरेडी बना चुके हैं। आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। और कल सुबह मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, इसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया था। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न है, किस देश को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ये भारत महिमा चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। किस देश को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है अमेरिका, सी है भारत और डी है रूस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम ग्रंथ कौन है। विश्व के प्रथम ग्रंथ कौन है। ऑप्शन ए है शास्त्र, बी है वेद, सी है पुराण और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेद। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किस देश की रचना प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से किया है। ऑप्शन ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है फ्रांस और देखिए डी ऑप्शन तो छूट गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का प्रथम और द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। ऑप्शन ए है भागवत पुराण, बी है विष्णु पुराण, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भागवत पुराण। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। भागवत पुराण क्यों? क्योंकि अगर आप श्लोक को पढ़िएगा ना, तो पहला श्लोक विष्णु पुराण से दिया गया है और दूसरा श्लोक भागवत पुराण से दिया गया है, अगर चंद्रिका पढ़ते हैं तो। लेकिन समझिए, अगर पूछेगा, प्रश्न जब पूछेगा आपसे कि भारत महिमा पाठ का प्रथम और द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो भागवत पुराण होगा। और जब अलग अलग करके पूछेगा कि प्रथम श्लोक किस पुराण से है, तो विष्णु पुराण, और द्वितीय श्लोक कहेगा तो भागवत पुराण। लेकिन जब दोनों साथ में पूछे तो भागवत पुराण से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप किस देश की भूमि है। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है अमेरिका, सी है भारत और डी है रूस। तो इस चैप्टर में तो सीधा आप लोग जानते हैं भारत, भारत हर जगह भारत, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किस देश में जन्म लेने वाले को देवतुल्य कहा जाता है। ऑप्शन ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है फ्रांस और डी है रूस। तो इसका भी राइट आंसर आप लोग जानते ही हैं, ऑप्शन ए, भारत। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश ऋषि मुनियों की यज्ञ स्थली है। ऑप्शन ए भारत, बी है अमेरिका, सी है फ्रांस और डी है रूस। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कि देशभक्तों की कर्मस्थली कौन सा देश है। तो ये भी, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किस देश की गुणगान देवता भी करते हैं। तो इसका भी राइट आंसर आप लोग जानते हैं, ऑप्शन ए, भारत। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारतीय लोग कैसे होते हैं। इसको समझने वाली बात है, भारतीय लोग कैसे होते हैं। ऑप्शन ए है दयावान, बी है निष्कपट, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो भारतीय लोग दयावान भी होते हैं और निष्कपट भी होते हैं, किसी के साथ कपट नहीं करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दोनों होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कौन लोग अनेकता में एकता को चरितार्थ करते हैं। मतलब कौन से देश के लोग अनेकता में एकता को चरितार्थ करते हैं। तो पता है हम लोग को, भारत के लोग, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय होगा। ऑप्शन भी बता देते हैं, अमेरिका, बी है फ्रांस, सी और सी है
भारतीय और डी है रूसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारतीय। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः किस देश का विचार है? सर्वे भवन्तु सुखिनः किस देश का विचार है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी है अमेरिका, सी है भारत और डी है रूस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विश्व को शांति और अहिंसा का पाठ किस देश ने पढ़ाया था? ऑप्शन ए चीन, बी है अमेरिका, सी है भारत और डी है रूस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है भारत के किस दिशा में हिमालय पर्वत है? तो ऑप्शन ए है इसका पूरब, बी है पश्चिम, सी है उत्तर और डी है दक्षिण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है भारत के किस दिशा में हिंद महासागर है? ऑप्शन है पूरब, बी है पश्चिम, सी है उत्तर, डी है दक्षिण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण। चलिए इस चैप्टर में बस इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑल कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्रत्येक रोज़ रात 8 बजे लाइव क्लास कराया जाता है। आप लोग भी लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, जिसमें कि मैथ पढ़ाया जाता है। क्या? वर्ग 10 का मैथ पढ़ाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।